हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं सतवीर यादव आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। लेके आया हूं आप सभी के लिए भारतीय राज्य व्यवस्था का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जो कि हम चर्चा कर रहे थे संघ सरकार के बारे में। और आज की जो हमारी चर्चा रहने वाली है, संघ सरकार में कार्यपालिका के एक महत्वपूर्ण अंग, राष्ट्रपति के बाद भारत में दूसरे स्थान पे जो व्यक्ति आते हैं, जो पर्सन आते हैं, उनका नाम है उपराष्ट्रपति। तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं उपराष्ट्रपति के बारे में, वाइस प्रेसिडेंट के बारे में, कि उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख कहाँ पे किया जा रहा है, उपराष्ट्रपति की क्या क्या शक्तियाँ हैं, अब तक के कितने उपराष्ट्रपति रहे हैं। आज की क्लास में हम इन सभी के ऊपर बात करने वाले हैं। तो चलिए बात करते हैं आज के इस टॉपिक पे। तो बात करें हम उपराष्ट्रपति के बारे में, वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। तो उपराष्ट्रपति की अगर चर्चा की जाए तो उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट, देश का द्वितीय नागरिक होता है। सबसे फर्स्ट थिंग याद रखिएगा दोस्तों, देश का द्वितीय नागरिक उपराष्ट्रपति होता है, जो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति था, राष्ट्रपति देश का पहला नागरिक, वहीं उपराष्ट्रपति देश का द्वितीय नागरिक है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। एक्स ऑफिसियो चेयरमैन होता है उपराष्ट्रपति। याद रखने वाली चीज है, राज्यसभा का सदस्य नहीं होते हुए भी राज्यसभा का सभापतित्व कौन करेगा? उपराष्ट्रपति करता है। राज्यसभा का सभापति नहीं होता, राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, फिर भी राज्यसभा का क्या करेगा? सभापतित्व करने का कार्य उपराष्ट्रपति करता है। क्लियर है दोस्तों? वहीं बात करूं मैं आर्टिकल 63 के बारे में, जहां पर आर्टिकल 63 में उपराष्ट्रपति पद के बारे में बताया जा रहा है कि देश का एक उपराष्ट्रपति होगा, भारत का एक क्या होगा? एक उपराष्ट्रपति होगा, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। तो इससे तात्पर्य वही राष्ट्रपति की भांति कि ये पद भी अपने आप में बना रहेगा, इसमें भी किसी प्रकार का शासकीय अंतराल नहीं होगा दोस्तों। आर्टिकल 64 में बोला जा रहा है कि राज्यसभा का पदेन सभापति, आर्टिकल 64 कह रहा है कि राज्यसभा का जो पदेन सभापति है वह उपराष्ट्रपति होगा। राज्यसभा का क्या होगा? पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है, जो कोई लाभ का पद, कोई भी लाभ का पद, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की बात की जा रही है, किसी भी प्रकार के लाभ का पद धारण नहीं करेगा। यानी कि यदि वह उपराष्ट्रपति पद पर आसीन है तो ऐसे में वह किसी अन्य लाभ के पद को धारण नहीं करेगा। लेकिन याद रखिएगा, आर्टिकल 65 के अधीन, आर्टिकल 65 में इस बात का बोध करवाया जा रहा है कि यदि राष्ट्रपति क्या हो, अपने पद पर अनुपस्थित हो, राष्ट्रपति क्या हो रहा है? अपने पद पर किसी भी कारणवश से यदि क्या है? अनुपस्थित है। किसी भी कारणवश से अगर वह अनुपस्थित हो रहा है राष्ट्रपति, उस समय की बातें की जा रही हैं कि आर्टिकल 65 के अधीन राष्ट्रपति के रूप में वह क्या करता है? कार्य करता है। यदि इन सिनेरियो यहां पे बात कर रहे हैं कि उपराष्ट्रपति अपने पद पर है लेकिन राष्ट्रपति अपने पद पर नहीं है, अनुपस्थित है, किसी भी कारणवश से, हो सकता है कि वह विदेश भ्रमण पे गया हो, राजकीय अवकाश ले रखा हो, किसी कारणवश से यदि राष्ट्रपति पद पर वह नहीं है, तो ऐसे में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति कर्तव्यों का निर्वहन करता है। अब ऐसे में राष्ट्रपति कर्तव्यों को यदि वो निर्वहन करेगा, राष्ट्रपति के रूप में कार्यों को देखेगा, तत्कालीन समय में वह राज्यसभा के अधीन आर्टिकल 97 पदेन सभापति के जो वेतन भत्ते होते हैं, द सैलरी एंड अलाउंसेस जो होंगे, वो उपराष्ट्रपति को नहीं मिलेंगे। उस समय उसे जो भी वेतन भत्ते जो प्राप्त होंगे, जो भी सैलरी और अलाउंस दिए जाएंगे, वो राष्ट्रपति के रूप में दिए जाएंगे। राष्ट्रपति को प्राप्त होने वाले प्रत्येक वेतन भत्ते उस समय वह ग्रहण करेगा। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आर्टिकल 64 बड़ा ही महत्वपूर्ण है। 64 के साथ 65 भी मर्ज किया जा रहा है। 64 कह रहा है कि राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होगा, राइट है, जो किसी प्रकार के लाभ के पद को ग्रहण नहीं करेगा। लेकिन अब एक उपराष्ट्रपति जब राष्ट्रपति कर्तव्यों का निर्वहन करेगा तो क्या दोनों पदों की सैलरी लेगा? जी नहीं, दोनों पदों पर वह नहीं आएगा। ऐसे में उपराष्ट्रपति पद के वेतन भत्ते प्राप्त नहीं होंगे। तत्कालीन समय में उसे राष्ट्रपति को प्राप्त होने वाले प्रत्येक वेतन भत्ते दिए जाएंगे। बात करें आर्टिकल 65 में क्या कह रहा है। आर्टिकल 65 में बोला जा रहा है कि यदि उपराष्ट्रपति के द्वारा क्या किया जाए? राष्ट्रपति के रूप में
जब राष्ट्रपति किसी कारण से उपस्थित नहीं है तो राष्ट्रपति के रूप में दो प्रकार से क्या किया जाता है, कार्यों का निर्वहन किया गया है। दो प्रकार से कार्य वह निर्वहन करेगा, ध्यान दीजिएगा। उपराष्ट्रपति जब राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा, नंबर फर्स्ट, यदि राष्ट्रपति की क्या हो जाए, स्थायी रिक्ति हो जाए। स्थायी रिक्ति का तात्पर्य होगा यदि उसकी मृत्यु हो जाए, या फिर राष्ट्रपति अपने पद से त्यागपत्र दे दे, या फिर उसे पद से क्या कर दिया जाए, हटा दिया जाए। जैसे अगर कोई कार्य हुए तो ऐसे में राष्ट्रपति की स्थायी रिक्ति हो चुकी है, उस समय कार्य देखेगा। नंबर दो, अस्थायी रिक्ति। और अस्थायी रिक्ति की अगर बात करें दोस्तों, तो अस्थायी रिक्ति में राष्ट्रपति क्या कर सकता है, अवकाश ले ले, बीमार हो जाए, किसी विदेश भ्रमण पे चला जाए। ऐसा कोई भी सिनेरियो यदि होता है तो दो प्रकार की रिक्ति हो गई। स्थायी रिक्ति में परमानेंट वह अपने पद से चला गया, लेकिन अस्थायी रिक्ति में सपोज दिन जैसे कि वह किसी अन्य देश में गया हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल पंडित जवाहरलाल नेहरू जी सोवियत संघ की 15 दिन की यात्रा पे गए, और जब 15 दिन की यात्रा पे गए तो ऐसे में उपराष्ट्रपति ने उन कर्तव्यों का निर्वहन किया, राष्ट्रपति पद पर जो भी कार्य है उन सभी को संभाला। तो सेम यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो ये हो गई अस्थायी रिक्ति। लेकिन स्थायी रिक्ति में मृत्यु हो जाता है, जैसे जाकिर हुसैन साहब की मृत्यु हुई तो मृत्यु होगी, तो ऐसे में स्थायी रिक्ति हो गई वो। तो समझिएगा इस चीज को। दोनों ही स्थितियों में क्या होगा, उपराष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति के रूप में क्या किए जाएंगे, कार्य करने पर सभी विशेष अधिकार और वेतन भत्ते जो दिए जाएंगे वो राष्ट्रपति को प्राप्त होने वाले वेतन भत्ते और अधिकार दिए जाएंगे। क्लियर है दोस्तों, इस बात को जरूर अच्छे से ध्यान में रखिएगा। बात करें नेक्स्ट, आर्टिकल 66 में बताया जा रहा है कि उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन है, इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट की बात कर रहा है। और इलेक्शन की बात करें तो इलेक्शन के बारे में बोला जा रहा है कि संसद के सभी सदस्यों द्वारा, अब सभी सदस्यों की अगर बात करें तो जैसा कि हमने देखा था कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में एक निर्वाचक मंडल होता था, एक निर्वाचक मंडल था, और उस निर्वाचक मंडल में प्रत्यक्ष रूप से नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से लोकसभा, राज्यसभा और प्रांतीय विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य आते थे, इलेक्टेड मेंबर्स आते थे। लेकिन उपराष्ट्रपति के जो निर्वाचक मंडल होता है, इस निर्वाचक मंडल में बोला गया कि संसद के सभी सदस्य से तात्पर्य हुआ संसद दो सदनों से मिलकर के बना है, एक है लोकसभा और दूसरा हो गया राज्यसभा। अब यहां पे बात कही जा रही है कि संसद के कैसे सदस्य होंगे, संसद के होंगे सभी सदस्य। तो संसद के यदि सभी सदस्य हैं तो इसका तात्पर्य लोकसभा के चाहे वह इलेक्टेड मेंबर्स हो या फिर यहां पर नॉमिनेट मेंबर्स हो, निर्वाचित और मनोनीत दोनों ही सदस्य यहां पर क्या करेंगे, भाग लेंगे। यानी कि निर्वाचित सदस्य भी उपराष्ट्रपति निर्वाचन में भाग लेते हैं और मनोनीत सदस्य भी उपराष्ट्रपति निर्वाचन में भाग लेते हैं। तो संसद के सभी सदस्यों द्वारा यहाँ पे प्रोसेस वही राष्ट्रपति की तरह आनुपातिक प्रतिनिधित्व की जो प्रणाली है उसकी एकल संक्रमणी मत पद्धति से होता है। याद रखिएगा दोस्तों, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस हमने अमेरिका से अपनाई है। उपराष्ट्रपति पद ही अमेरिका से लिया जा रहा है। तो अमेरिका की भांति भारत में भी ये प्रोसेस जो होगी निर्वाचन की, अमेरिका की भांति ही भारतीय संविधान में अपनाई गई है। बात करें हम उपराष्ट्रपति बनने के लिए योग्यताएं क्या होती हैं। उपराष्ट्रपति बनने के लिए जो योग्यता होगी दोस्तों, उसमें सबसे पहली योग्यता होनी चाहिए, आयु कम से कम कितने वर्ष की होनी चाहिए, 35 वर्ष पूर्ण कर चुका हो। भारत में 3 पद होंगे, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल। 3 ऐसे पद हैं जिनके लिए आयु कितनी चाहिए, 35 वर्ष की होनी जरूरी होती है। नंबर सेकंड थिंग, राज्यसभा सदस्य बनने की क्या होनी चाहिए, योग्यता उसके पास होनी चाहिए। राष्ट्रपति बनने के लिए लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता थी, जबकि राज्यसभा सदस्य उपराष्ट्रपति बनने के लिए राज्यसभा सदस्य होने की योग्यता जरूरी होती है। इसके अलावा कोई लाभ का पद नहीं हो सकता, आपराधिक प्रवृत्ति में लिप्त नहीं हो सकता, ठीक है ना, दिवालिया पागल नहीं हो सकता। ऐसे व्यक्ति को यहाँ पर रोका गया है। बात करें हम यहाँ पर अन्य शर्तों के ऊपर, तो शर्तों में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे प्रपोज्ड जो होंगे, यानी कि जो प्रस्तावक होते हैं उपराष्ट्रपति निर्वाचन के लिए, यदि कोई व्यक्ति प्रतिनिधि के रूप में खड़ा हो रहा है तो ऐसे में जो प्रस्तावक होंगे, प्रस्तावक होने चाहिए कम से कम कितने, 20 प्रस्तावक होने चाहिए। साथ ही जो इस बात को, नाम को जो अप्रूव करेंगे, अनुमोदन जो करेंगे, तो अनुमोदक की जो संख्या होगी वो भी कितनी होनी चाहिए, 20 होनी चाहिए। राष्ट्रपति में जहाँ प्रस्तावक व अनुमोदक 50-50 रखे गए, वहीं उपराष्ट्रपति के लिए प्रस्तावक और अनुमोदक
20-20 रखे गए हैं। वहीं पर कॉशन जो मनी होती है, जमानत जो राशि होती है वो होती है 15,000, जो कि जमानत राशि के रूप में जमा करवानी होती है और ये राशि आरबीआई के अंतर्गत जमा होती है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सेम प्रोसेस है जैसे कि राष्ट्रपति में रहा है, ठीक वैसे ही यहाँ पर भी प्रस्तावक अनुमोदक वही होंगे। प्रस्तावक 20 होंगे, अनुमोदक 20 होंगे, जमानत राशि यही होगी। निर्वाचन की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन है, उपराष्ट्रपति जो निर्वाचन है, निर्वाचन इलेक्शन कमीशन करवाएगा, चुनाव आयोग करवाता है। प्रचार प्रसार प्रक्रिया की अगर बात करें तो ठीक वही 14 दिन की प्रचार प्रसार प्रक्रिया चलती है उपराष्ट्रपति के लिए, ठीक है ना, अलग से नहीं चलेगी। अगर चुनाव में किसी प्रकार की धांधली हो जाए, चुनाव में यदि धांधली हो जाए, चुनाव में यदि क्या हो जाए, धांधली, तो चुनाव में धांधली की जो जांच है, चुनाव में धांधली की जो जांच है, ये जांच करता है सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय करेगा। तो निर्वाचन करेगा, इलेक्शन कमीशन करेगा, निर्वाचन आयोग के द्वारा यहाँ पर निर्वाचन करवाया जाता है, चुनाव करवाया जाता है। लेकिन चुनाव में किसी प्रकार की धांधली होती है तो जांच करेगा सर्वोच्च न्यायालय, जिसके बारे में आर्टिकल 71 में प्रावधान किया गया है, अनुच्छेद 71 में प्रावधान किया गया। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों जो चुनाव होंगे, दोनों पदों के लिए होने वाले चुनाव में धांधली की जांच सर्वोच्च न्यायालय करता है। जमानत राशि के रूप में 15,000 हो गया। एक चीज और विशेष रूप से हमें ध्यान देनी होगी दोस्तों, यहां पे अगर मैं बात करूं उपराष्ट्रपति चुनाव के बारे में, तो उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए पूर्व में क्या होती थी, संयुक्त बैठक हुआ करती थी, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाती थी, ज्वाइंट मीटिंग होती थी और इसी ज्वाइंट मीटिंग के अंदर उपराष्ट्रपति चुना जाता था। लेकिन 11वीं संविधान संशोधन 1961 के तहत इस व्यवस्था में बदलाव किया गया और यहां पर निर्वाचन की प्रोसेस को अपनाया गया है, ठीक है। इससे पूर्व निर्वाचन नहीं बल्कि ज्वाइंट मीटिंग होकर के वहां पर डिसीजन किया जाता था, उपराष्ट्रपति बनाया जाता था। लेकिन 11वें संविधान संशोधन 1961 के बाद से लगातार भारत में उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हो रहे हैं। बात करें दोस्तों यहां पर आर्टिकल 67 पे, और आर्टिकल 67 कहता है, पदावधि के बारे में जिक्र करता है। उपराष्ट्रपति की जो पदावधि है, टर्म्स ऑफ ऑफिस की बात कर रहा है। और पदावधि की अगर मैं बात करूं तो पद ग्रहण से इसकी जो पदावधि होगी वो कितने वर्ष की होगी, 5 वर्ष की होती है। पद ग्रहण से 5 वर्ष, ठीक है, ये पदावधि इनकी रहेगी। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर प्रश्न हमारे बीच में आ जाए कि राज्यसभा सभापति का कार्यकाल कितना होता है, तो राज्यसभा का सभापति कौन होगा, उपराष्ट्रपति होगा और उसका कार्यकाल भी कितना होगा, 5 वर्ष ही रहेगा। लेकिन कंडीशंस क्या रहेगी, क्या हो जाए, पदावधि पूर्ण हो जाए, 5 वर्ष पूर्ण हो जाए, या फिर क्या हो जाए, मृत्यु हो जाए, या फिर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को संबोधित क्या दे दे, त्यागपत्र, रेजिग्नेशन कर दे। तो उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देगा, राष्ट्रपति को। हमने जाना था कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है, उपराष्ट्रपति को। ये दोनों एक दूसरे को अपना त्यागपत्र एक्सचेंज करेंगे तो त्यागपत्र दिया जाएगा, या फिर महाभियोग जैसी, दोस्तों ध्यान दीजिएगा, वर्ड को समझिएगा, महाभियोग जैसी प्रक्रिया से समय से पूर्व हटाया जा सकता है। महाभियोग जैसी प्रक्रिया से, विशेष बात ध्यान दीजिएगा, भारतीय संविधान में कहीं भी उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का जिक्र नहीं किया जा रहा है। किस प्रोसेस से हटाया जाएगा इसके बारे में कहीं उल्लेख नहीं है, इसीलिए यहाँ पर वर्ड लिख दिया गया महाभियोग जैसी। वैसे महाभियोग होता नहीं है उपराष्ट्रपति के लिए, लेकिन महाभियोग जैसी जो प्रोसेस है उसके पीछे रीजन है, क्योंकि उपराष्ट्रपति को पद से हटाने की जो प्रोसेस होती है वो संसद में लाई जाती है, और संसद के होते हैं 2 सदन, एक सदन का नाम है लोकसभा और एक सदन होता है राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा। बात करें उपराष्ट्रपति को पद से हटाने की जो प्रोसेस है, उपराष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रोसेस कहाँ पे लाई जाएगी, राज्यसभा में लाई जाती है। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने की जो प्रोसेस होगी वो राज्यसभा में आती है, लोकसभा में नहीं आती। राज्यसभा सदस्य क्या लेके आएंगे, संकल्प लेकर के आते हैं, लेकिन हटाने के लिए जो प्रोसेस होती है, जैसे हमने देखा था महाभियोग की जो प्रोसेस होगी वो भी संसद में आती है, और विशेष रूप से राष्ट्रपति को पद से हटाने की जो प्रोसेस है उसके अंतर्गत लोकसभा में प्रस्ताव लाया जाता है, जबकि उपराष्ट्रपति को पद से हटाने की जो प्रोसेस है वो राज्यसभा से प्रारंभ होती है, यहाँ पर प्रस्ताव लाया जाएगा।
क्लियर है। लेकिन साथ में ध्यान रखिएगा, प्रस्ताव लाए जाने से कम कितने दिन पूर्व, 14 दिन पूर्व इस बात की सूचना उपराष्ट्रपति को देना अनिवार्य होता है कि हम आपके विरुद्ध एक संकल्प लेकर के आ रहे हैं। राज्यसभा यहाँ पे संकल्प लेकर के आएगी, संकल्प को राज्यसभा पारित करेगी, वही 2/3 बहुमत से पारित करती है। तो राज्यसभा में संकल्प 2/3 बहुमत से पारित होगा। जैसे ही राज्यसभा से संकल्प पारित होगा दोस्तों, वो कहाँ पे जाएगा, लोकसभा में। और लोकसभा यदि संकल्प को पारित करती है, और लोकसभा का संकल्प जो होगा वो साधारण बहुमत से पारित यदि हो जाता है, यहाँ पर विशेष बहुमत है, राज्यसभा में विशेष बहुमत आ रहा है, लेकिन यहाँ पर साधारण बहुमत से यदि लोकसभा इसे पारित कर देती है, तो ऐसे में उपराष्ट्रपति पद से हटा हुआ माना जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, महाभियोग नहीं है, लेकिन महाभियोग जैसे ही प्रोसेस है, वही राष्ट्रपति की भांति महाभियोग प्रक्रिया की भांति 14 दिन पूर्व सूचना दी जा रही है, संकल्प लाया जा रहा है, उसे पारित किया जा रहा है, दूसरे सदन द्वारा पारित किया जा रहा है। तो सेम प्रोसेस को अपनाने के कारण हमने यहाँ पे कहा है महाभियोग जैसी प्रक्रिया। ओके, तो 3 वजह यहाँ पर हमने बोली है, मृत्यु हो जाए, पदावधि पूर्ण हो जाए, राष्ट्रपति को संबोधित त्यागपत्र दे दे, या फिर महाभियोग जैसी प्रक्रिया से उपराष्ट्रपति को समय से पूर्व भी हटाया जा सकता है। मूलतः इसका जो कार्यकाल है वो पद ग्रहण से होता है 5 वर्ष। नेक्स्ट आगे बढ़े, आर्टिकल 68 में बताया जा रहा है कि उपराष्ट्रपति की क्या हो जाए, रिक्ति या फिर आकस्मिक रिक्ति यदि हो जाए, तो यहाँ पर चुनाव करवाने की प्रोसेस के बारे में बात कर रहा है कि ऐसी स्थिति में जो चुनाव करवाए जाएंगे, पद को तत्काल प्रभाव से भरा जाएगा। पदावधि पूर्ण होने से पूर्व ही क्या करवा लिए जाएंगे, चुनाव करा लिया जाता है, ताकि शासकीय अंतराल ना हो पाए। तो शासकीय अंतराल से बचने के लिए समय से पूर्व यहाँ पर चुनाव करवा लिए जाते हैं। बात करें नेक्स्ट आर्टिकल 69 में, और आर्टिकल 69 में बताया गया है उपराष्ट्रपति की शपथ का जिक्र है, ओथ के बारे में बात कर रहा है। और इसको जो शपथ होगी वो शपथ कौन दिलाएगा, राष्ट्रपति दिलाएगा। उपराष्ट्रपति की शपथ दिलाता है राष्ट्रपति, या फिर राष्ट्रपति स्वयं उपस्थित नहीं है तो राष्ट्रपति द्वारा कोई भी नियुक्त व्यक्ति उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा। ठीक है ना, उपराष्ट्रपति को जो शपथ दिलाने का कार्य करेगा राष्ट्रपति स्वयं करेगा, या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त कोई भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाता है, जो कि सच्ची श्रद्धा और निष्ठा की शपथ दिलाई जाती है। बात करूं उपराष्ट्रपति के कार्यों के संदर्भ पे, तो कार्यों में ये 2-3 कार्य विशेष रूप से हमें ध्यान रखने हैं। फर्स्ट थिंग, राज्यसभा का क्या करेगा, सभापतित्व करेगा। सेकंड इज, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में यदि राष्ट्रपति क्या है, अनुपस्थित है, अब अनुपस्थिति किसी भी आधार पर अभी बात की हमने, स्थायी भी हो सकती है और अस्थायी रिक्ति हो सकती है। दोनों ही कंडीशन में राष्ट्रपति कार्यों का निर्वहन भी उपराष्ट्रपति करेगा। विशेष बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, दिल्ली जो विश्वविद्यालय है उसका कुलाधिपति भी कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है। किसी भी राज्य के अंतर्गत निहित कोई भी विश्वविद्यालय, प्रत्येक राज्य के अंदर निहित जो विश्वविद्यालय होते हैं, उस विश्वविद्यालय का जो कुलाधिपति होता है दोस्तों, विश्वविद्यालय का कुलाधिपति संबंधित राज्य का राज्यपाल होता है। कुलाधिपति कौन होता है, राज्यपाल होता है। यदि केंद्रीय विश्वविद्यालय होते हैं तो केंद्रीय विश्वविद्यालय का कुलाधिपति राष्ट्रपति होता है। ध्यान दीजिएगा, विश्वविद्यालय है तो उसका कुलाधिपति राज्यपाल होगा, केंद्रीय विश्वविद्यालय है तो कुलाधिपति राष्ट्रपति होगा। अगर केंद्रीय विधि विश्वविद्यालय है तो कुलाधिपति सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होगा। यदि राज्य के अंदर निहित विधि विश्वविद्यालय है तो उनका कुलाधिपति संबंधित उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है। लेकिन दिल्ली विश्वविद्यालय एकमात्र ऐसा विश्वविद्यालय है जिसका कुलाधिपति कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये बात विशेष रूप से हमें ध्यान में रख लेनी होगी। नेक्स्ट आगे बढ़े और बात करें अब तक के उपराष्ट्रपतियों के बारे में। तो हमारे सामने है अब तक के उपराष्ट्रपति, और अब तक के उपराष्ट्रपतियों में देश के जो पहले उपराष्ट्रपति बने हैं वो हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिन्होंने 2 बार उपराष्ट्रपति पद को ग्रहण किया है। 1952 से लेकर के 1962 तक भारत के निर्विरोध राष्ट्रपति रहे हैं। जैसे कि मैंने बोला, ज्वाइंट मीटिंग होती थी और ज्वाइंट मीटिंग में यहाँ पर निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन साहब, जो कि यूजीसी के अध्यक्ष भी रहे हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जो है उसके प्रेसिडेंट भी रहे हैं, उसके अध्यक्ष भी रह चुके हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब 1962 से 1967 के दरमियान भारत के उपराष्ट्रपति रहे। देन वीवी गिरी जी जो कि 1967 से 69 तक रहे। और जैसा कि हमें पता है, डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब जब राष्ट्रपति पद पे रहे और पद पर उनकी मृत्यु हुई
देन ऐसी स्थिति में तत्कालीन समय में वीवी गिरि जी देश के क्या है, उपराष्ट्रपति थे, और इन्होंने अपने पद से क्या किया था, त्यागपत्र। तो पद से त्यागपत्र देने वाले देश के पहले उपराष्ट्रपति, वो उनका नाम है वीवी गिरि। और इनके बाद में बने गोपाल स्वरूप पाठक जी, 1969 से लेकर के 74 के बीच दरमियान रहे हैं। उसके बाद में बीडी जत्ती जी बने हैं 74 से 79। मोहम्मद हिदायतुल्ला साहब 1979 से 84 के मध्य भारत के क्या रहे हैं, उपराष्ट्रपति बने हैं, जो कि सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम ऐसे सीजीआई हैं, सर्वोच्च न्यायालय के ऐसे सीजीआई, ऐसे प्रथम उपराष्ट्रपति जो सीजीआई भी रहे हैं। उनका नाम है मोहम्मद हिदायतुल्ला। नेक्स्ट बात करें रामास्वामी वेंकटरमन जी, 84 से 87 के बीच में भारत के क्या रहे हैं, उपराष्ट्रपति। देन डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी 1987 से 92 के दरमियान भारत के यहाँ पे उपराष्ट्रपति पद पर रहते हैं। देन KR नारायणन साहब, जो कि राजदूत पद पे रह चुके थे, 1992 से 1997 के दरमियान भारत के उपराष्ट्रपति पद पर आते हैं। देन उसके बाद में कृष्णकांत जी की बात करें 1997 से लेकर के 2002 के बीच में रहे। कृष्णकांत जी एकमात्र ऐसे उपराष्ट्रपति रहे जिनकी पद पर क्या हुई थी दोस्तों, मृत्यु हुई थी। उसके बाद में भैरव सिंह शेखावत जी 11वें उपराष्ट्रपति बन रहे हैं देश के, 2002 से 2007 के बीच में कार्यकाल कर रहे हैं। उसके बाद में 2007 में उपराष्ट्रपति बने हैं हामिद अंसारी जी, 7 से लेकर के 2017 तक ये भी कितनी बार बने हैं, 2 बार उपराष्ट्रपति रहे हैं। ठीक है, 2 बार रहे हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, और 2 बार ही रहे हैं हामिद अंसारी जी। हामिद अंसारी जी के बाद में वेंकैया नायडू जी 2017 से 22 के बीच में रहे। और देन 2022 में भारत के उपराष्ट्रपति बने हैं जगदीप धनखड़, जिन्होंने अपने विपक्षी मार्गरेट आल्वा को यहाँ पर क्या किया है, हरा करके इस पद को ग्रहण किया है। तो इनके जो विपक्ष में खड़ी हुई थी चुनाव में मार्गरेट आल्वा जी रही है, जिनको इन्होंने हराया जगदीप धनखड़ जी ने, और 6 अगस्त 2022 से लगातार इस पद पर सुशोभित हैं, जो कि राजस्थान के झुंझुनू जिले से बिलोंग करते हैं। वर्तमान में संसद के दोनों सदन, लोकसभा व राज्यसभा जो अध्यक्ष हैं, इन अध्यक्ष पदों के ऊपर राजस्थान से यहाँ पर झुंझुनू से जगदीप धनखड़ जी, जबकि कोटा से ओम बिरला जी यहाँ पर पदों पर सुशोभित हैं, पदासीन हैं। उपराष्ट्रपति जो है, उपराष्ट्रपति लोकसभा जो अध्यक्ष है, ठीक उसी प्रकार से राज्यसभा के जो भी सदन होते हैं, राज्यसभा सदन में अनुशासन बनाने का कार्य करता है। साथ ही राज्यसभा के अंदर कोई भी बिल लाया जा रहा है तो उस बिल के लिए अनुमति देता है, सदस्यों को बोलने की अनुमति देता है। कोई भी बिल है उस पर वोटिंग करवाने का काम भी राज्यसभा में उपराष्ट्रपति ही देखता है। तो एक छोटा सा टॉपिक रहा है हमारा उपराष्ट्रपति के बारे में। तो आई होप बहुत अच्छे से आपको क्लियर हुआ होगा। एक बार फटाफट से हम चीज़ों को रिवाइज कर लेते हैं। आज की क्लास में हमने बात की थी उपराष्ट्रपति के बारे में, और बताया गया कि उपराष्ट्रपति देश का द्वितीय नागरिक होता है, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। बात की है यहाँ पे उपराष्ट्रपति पद के बारे में। तो उपराष्ट्रपति जो पद है वो आर्टिकल 63 में उल्लेखित है, 63 में पद का उल्लेख किया जा रहा है। वहीं आर्टिकल 64 में राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होगा, इसका जिक्र किया जा रहा है। आर्टिकल 65 में बोला जा रहा है कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में 2 प्रकार से रिक्ति के ऊपर कार्य करेगा। स्थायी और अस्थायी रिक्ति के संदर्भ पे उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति कार्यों का यहाँ पे निर्वहन करता है, और इस समय सभी विशेष अधिकार और वेतन भत्ते उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के ही दिए जाते हैं। देन बात की थी हमने आर्टिकल 66, जिसमें उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की बात आ रही है। निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होगा, निर्वाचक मंडल के द्वारा होगा, जिसमें लोकसभा राज्यसभा के सभी सदस्य, चाहे वह मनोनीत है निर्वाचित सदस्य, दोनों भाग लेते हैं। निर्वाचन की प्रक्रिया ली जा रही है अमेरिका से, पद भी अमेरिका से ही ग्रहण किया गया है। योग्यताओं पे बात की थी, आयु यहाँ पर 35 वर्ष होनी जरूरी है, पागल दिवाली या लाभ का पद नहीं होना चाहिए, आपराधिक प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए, राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। साथ ही प्रस्तावक 20 होंगे, अनुमोदक 20 होंगे, जमानत राशि 15,000 जो कि RBI के अंदर जमा होती है। चुनाव करवाएगा निर्वाचन आयोग, जबकि चुनाव में धांधली की जांच करता है सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय। 11वें संविधान संशोधन 1961 से पूर्व उपराष्ट्रपति के लिए संयुक्त बैठक होती थी, लेकिन 1961 में प्रावधान किया गया कि यहाँ पे निर्वाचन होना चाहिए। पदावधि में पद से यहाँ पर बात की थी, पद ग्रहण से 5 वर्ष इनकी पदावधि होती है। समय से पूर्व मृत्यु हो जाने, त्यागपत्र दिए जाने या फिर महाभियोग जैसी जो प्रक्रिया है उसके द्वारा भी उपराष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। वहीं पे पद की रिक्ति या आकस्मिक रिक्ति में चुनाव समय से पूर्व करवा लिए जाते हैं, शासकीय अंतराल नहीं होना चाहिए।
वहीं 69 में इसकी शपथ का उल्लेख किया जा रहा है। उपराष्ट्रपति को जो शपथ है, भारत का राष्ट्रपति या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त कोई भी व्यक्ति यहाँ पर शपथ दिलाता है। और उसके बाद में अब तक के उपराष्ट्रपति, और अब तक के उपराष्ट्रपति में हमने देखा क्रम से अगर मैं बात करूं तो क्रम से 2 बार बने हैं। क्रम संख्या से बात की जाए तो क्रम संख्या से जो सीक्वेंस हमारे बीच में आ रहा है 2 बार बने हैं। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी 2 बार बने हैं, हामिद अंसारी जी। तो क्रम से अगर पूछे तो 16 राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति रह चुके हैं अब तक। लेकिन अगर व्यक्तिगत अगर हमसे बात की जाए दोस्तों, तो व्यक्तिगत रूप से भारत में अब तक 14 उपराष्ट्रपति रहे हैं और 14वें क्रम पर आए हैं जगदीप धनखड़ जी। क्लियर है दोस्तों? तो आज की क्लास में हम यहीं तक बातें करेंगे, कल फिर से मुलाकात करेंगे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार।